बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम 9th क्लास की केमिस्ट्री के पहले चैप्टर का जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है बेसिक डेफिनेशन। इससे पहले हम 2 लेक्चर जो हैं वो डिलीवर कर चुके हैं और यकीनन आप उसको देख भी चुके होंगे। आज का जो लेक्चर है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर हम कुछ ऐसी डेफिनेशंस पढ़ेंगे जो केमिस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो इसमें जो सबसे पहले बेसिक जो डेफिनेशन है वो है मैटर की। तो आइए समझते हैं कि मैटर क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए, मैटर इज़ सिंपली डिफाइन एज एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। मैटर की डेफिनेशन में 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, एक मास और एक ऑक्यूपाई स्पेस। यानी कोई भी ऐसी चीज़ जिसका कोई ना कोई मास है और उसको लाई करने के लिए कोई स्पेस चाहिए, उसको हम बोलते हैं मैटर। ईच एंड एवरीथिंग आर कॉल्ड मैटर। हर चीज़ जो है वो मैटर की बनी हुई है। जैसे ये मेरे हाथ में मार्कर है, तो इसका कोई ना कोई तो मास है ना, और इसको लाई करने के लिए कोई स्पेस भी चाहिए, इसकी कोई ऑक्यूपाइड स्पेस भी है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मैटर। अब मैटर की जो फिज़िकल स्टेट्स हैं वो 4 होती हैं, 4 होती हैं। एक सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा। ठीक है, ये 4 स्टेट्स जो हैं, ये इसके अलावा मैटर की कोई स्टेट नहीं होती। अब अगर आप लोग यहाँ पे गौर करें तो मैंने यहाँ पे एक चार्ट बनाया है जो आपकी टेक्स्ट बुक में भी बना हुआ है, वहाँ पे भी आप इसको देख सकते हैं कि मैटर की जो क्लासिफिकेशन है वो 2 तरह से होती है। 2 तरह से इसको डिवाइड किया जाता है, एक मिक्सचर और एक सब्सटेंस। तो यहाँ पे तो मिक्सचर अगर देखें तो मिक्सचर को भी आगे 2 तरह से डिवाइड किया जाता है, एक होमोजीनियस और एक हेट्रोजीनियस। और सब्सटेंस को भी हम डिवाइड करते हैं एलिमेंट में और कंपाउंड में। तो अभी फ़िलहाल जो हम इस बेसिक डेफिनेशन में पढ़ेंगे वो सब्सटेंस को पढ़ेंगे, एलिमेंट को पढ़ेंगे और कंपाउंड को पढ़ेंगे। और जो मिक्सचर है इसका एक अलग टॉपिक इसी चैप्टर में आगे है, तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो अब आइए यहाँ पे देखते हैं कि मैटर की जो ये वाली टर्म है सब्सटेंस, ये क्या होता है। सब्सटेंस की डेफिनेशन हमें बताती है, अ पीस ऑफ मैटर इन प्योर फॉर्म इज टर्म एज अ सब्सटेंस। ये तो बिल्कुल सिंपल है कि एक मैटर का पीस जो प्योर फॉर्म में होगा उसको हम सब्सटेंस कहेंगे। अब यहाँ पे इस प्योर फॉर्म का मतलब क्या है? क्या ये वो प्योर फॉर्म है जिसको हम उर्दू में खालिस कहते हैं कि ये चीज़ खालिस है? तो केमिस्ट्री में प्योर का मतलब खालिस नहीं होता। केमिस्ट्री में प्योर का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ जिसकी कंपोजिशन जो है वो फिक्स है, सेम कंपोजिशन है उसकी। यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है कि एवरी सब्सटेंस हैज़ अ फिक्स्ड कंपोजिशन, यानी उसकी कंपोजिशन जो होती है वो फिक्स होती है। मतलब वो जिन एटम से मिलकर बना है वो सारे एक ही किस्म के एटम होते हैं, कोई दूसरा उसमें नहीं होता। दूसरा है कि इसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं या करैक्टरिस्टिक्स होती हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि सब्सटेंस के अंदर एक से ज़्यादा एटम भी पाए जा सकते हैं, लेकिन इनकी रेशो फिक्स होगी। जैसे अगर यहाँ पे देखें कि ये वाटर है H2O, तो यहाँ पे H की रेशो जो है वो 2 है और O की रेशो जो है वो मेरे पास 1 है। अगर इस रेशो को डिस्टर्ब कर दिया जाए तो ये वाटर नहीं रहेगा, यानी अगर इस O को 2 कर दिया जाए तो ये रेशो भी 2 हो जाएगी, तो फिर ये वाटर नहीं कहलाएगा, ये कोई और चीज़ बन जाएगी। तो रेशो जब फिक्स होगी तो उस चीज़ को भी हम सब्सटेंस कह सकते हैं। और दूसरा जो मैंने आपको पहले बताया कि कंपोजिशन फिक्स होती है, यानी अगर ये हाइड्रोजन है H2, तो ये इसके अंदर जितने भी एटम हैं वो सिर्फ हाइड्रोजन के ही हैं, किसी और के नहीं हैं। अब एटम क्या होता है इसके बारे में भी हम आगे आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तो अभी फ़िलहाल आप इसको इसी तरह से समझिए।
तो सब्सटेंस के बारे में दोबारा सुन लीजिए, ये क्या होती है, मैटर की प्योर फॉर्म होती है। प्योर फॉर्म का मतलब क्या होता है, एक बात इसके अंदर ये है कि कंपोजिशन जो है इसकी फ़िक्स होती है, यानी जो नंबर ऑफ़ एटम्स होते हैं, जिन एटम से मिलकर वो बना होता है, वो सारे सेम होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे आपको हाइड्रोजन की एग्जांपल दी है। अब ये जो हाइड्रोजन है, इसके अंदर जितने भी एटम्स हैं, जितने भी पार्टिकल्स हैं, वो सब हाइड्रोजन के होंगे और किसी भी चीज़ के नहीं होंगे। दूसरा कि अगर एक से ज़्यादा एटम हो तो फिर उनकी रेशो फिक्स होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे मैंने आपको H2O की एग्जांपल दी कि यहाँ पे जो H है इसकी रेशो 2 है, O की रेशो 1 है। अगर ये रेशो रहेगी तो ये हमारे पास सब्सटेंस रहेगा, लेकिन अगर ये वाली रेशो इसकी चेंज हो जाएगी तो फिर ये कोई और चीज़ बन जाएगी, फिर हम इसको सब्सटेंस नहीं कह सकते। अब फर्दर जो है इसकी जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें दो चीज़ें आती हैं, एक फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ और एक केमिकल प्रॉपर्टीज़। फ़िज़िकल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन देखते हैं कि फ़िज़िकल प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है। तो यहाँ पे पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। द प्रॉपर्टीज़ दोज आर एसोसिएटेड विद द फिज़िकल स्टेट ऑफ द सब्सटेंस। ऐसी प्रॉपर्टी जो किसी सब्सटेंस की फ़िज़िकल स्टेट से रिलेटेड हों, एसोसिएटेड हों। इसकी ना मैं आपको एक बिल्कुल सिंपल और आसान सी एग्जांपल देता हूँ। हम जो इंसान हैं, या आप लोग हैं, या मैं हूँ, हम रोज़ कपड़े बदलते हैं और हर कपड़ा जब हम बदलते हैं तो उसके अंदर हमारी एक अलग ही लुक नज़र आती है। हर कपड़े में हर तरह की लुक नज़र नहीं आती, लेकिन बंदा तो चेंज नहीं ना होता, बंदा तो वही रहता है। ठीक है, तो कपड़ों का जो चेंज होना है इसको हम कहेंगे फ़िज़िकल चेंज। ठीक है, फ़िज़िकल चेंज आ रहा है, बंदा चेंज नहीं हो रहा लेकिन उसके कपड़े रोज़ बरोज़ चेंज हो रहे हैं। तो इसी तरह एक चीज़ है, वो उसी तरह से ही है, लेकिन उसके अंदर जो चेंज आ रहा है उसकी वजह से वो चीज़ ख़राब नहीं हो रही। जैसे वाटर की ही एग्जांपल ले लेते हैं, H2O। अब ये लिक्विड फॉर्म में भी होता है। ठीक है, लिक्विड फॉर्म में होता है ना वाटर, और इसको जो है हम सॉलिड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जब इसके आइस बन जाता है तो ये सॉलिड हो जाता है, जब ये आइस बनेगा तो सॉलिड हो जाएगा, और जब हम इसको हीट करेंगे तो ये वेपर्स बन जाएंगे, वेपर्स बन जाएंगे यानी गैस बन जाएगी। ठीक है, तो ये लिक्विड भी हो गया, सॉलिड भी हो गया, गैस भी हो गया, लेकिन रहेगा तो ये वाटर ही। ठीक है, वेपर्स किसके रहेंगे, वाटर के। आइस किसका रहेगा, वाटर का। लिक्विड किसका रहेगा, वाटर का। यानी वाटर चेंज नहीं हो रहा, लेकिन उसकी फ़िज़िकल स्टेट चेंज हो रही हैं। वो कभी लिक्विड है, कभी सॉलिड है, और कभी गैस है। इसी तरह किसी चीज़ की स्मेल है तो स्मेल की वजह से वो चीज़ तो चेंज नहीं हुई। ठीक है ना, चीज़ तो वही रहेगी, लेकिन उसकी स्मेल कभी क्या हो जाएगी, कभी क्या हो जाएगी। इसी तरह कलर होता है, टेस्ट होता है, हार्डनेस होती है, शेप होती है। ठीक है, आपने कोई चीज़ ली है तो आप उसका 100 दफ़ा कलर चेंज कर दें, लेकिन काम तो उसने वही करना है जो उसका काम है। एक मशीन आपने ली है, और फ़र्ज़ करें कि आपने वो मशीन जो है वो कपड़े धोने वाली ली है। अब किसी कपड़े धोने वाली मशीन का जो कलर है वो वाइट है, किसी का ब्लैक होगा, किसी का सिल्वर कलर होगा, लेकिन हर एक मशीन ने काम क्या करना है, कपड़े धोने हैं। ठीक है, तो काम तो सबका एक ही है, लेकिन कलर में डिफरेंस है। तो इसको क्या कहेंगे, ये इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी है। इसके बाद हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ को। फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ तो यकीनन आपको समझ आ गई होगी। अब हम पढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ की डेफिनेशन पढ़ते हैं। द केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिपेंड अपॉन द कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस। ये किसी सब्सटेंस की कंपोजिशन के ऊपर डिपेंड करता है, यानी जब भी कोई सब्सटेंस चेंज होता है तो पूरा का पूरा चेंज होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दी है। फॉर एग्जांपल, डीकम्पोजिशन ऑफ वाटर इज़ अ केमिकल चेंज एज इट प्रोड्यूस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस। यानी अगर हम इसको डीकम्पोज कर दें, तोड़ दें, तो ये हमारे पास बन जाएगा हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, अब ये वाटर नहीं रहा, इसमें से हाइड्रोजन अलहदा हो गया, ऑक्सीजन अलहदा हो गया। ठीक है, ये दोनों मिल के वाटर बनाते हैं, लेकिन अलहदा आप हाइड्रोजन को वाटर नहीं कह सकते या ऑक्सीजन को वाटर नहीं कह सकते। तो ये बिल्कुल यहाँ पे एक टर्म से दूसरी टर्म बन चुकी है, तो इसको क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज।
तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह बाकी जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे एलिमेंट के बारे में। वो टॉपिक थोड़ा सा ज़्यादा अच्छी तरह समझने वाला है, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। और इसके अलावा इस लेक्चर में ये बात भी जहन में रखें कि ये जो बेसिक डेफिनेशंस हैं, इनमें से एक डेफिनेशन बाज़ दफ़ा पेपर में आ जाती है, और ख़ास तौर पर ये जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ और ये फ़िज़िकल प्रॉपर्टी जो है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो बार बार पास्ट पेपर्स में भी पूछा गया है। तो इसको आप अच्छी तरह याद कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।